गुल अफरोज, वो खूबसूरत नौजवान कौन है? कौन वो? हाँ हाँ, वो। वो यहाँ के नए रेंजर हैं, आदिल साहब। श्रीनगर के किसी बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसा कहते हैं हमारे वालिद साहब। आपके वालिद साहब अजहर चाचा? हाँ हाँ, इनका आना जाना है हमारे घर। अच्छा, तो ये जनाब आपके घर आते जाते रहते हैं। वैसे आपके क्या इरादे हैं मोहतरमा गुल अफरोज साहिबा? ना ना, हम ठहरे देहाती लोग, शहर वालों से निवाह नहीं कर सकते हैं। वैसे तुम कहो तो तुम्हारी बात की जा सकती है। लड़का अफसर है, खानदानी है। वो देखो, वो इधर ही आ रहा है। हया, मुझे लग रहा है रेंजर साहब को देखकर तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। उफ गुल अफरोज, तुम भी ना। मैं तो तुम्हें बड़ी सीधी सादी लड़की समझती थी, पर तुम तो कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम अबू जान। अरे निसा भाईजान। अरे अस्सलाम वालेकुम अबू जान। क्या हाल है? आदाब, कैसे आप? अरे भाई चलो चलो। अरे
निसार भाईजान, अपने मुंशियों की एक बात मेरी समझ में नहीं आई। इन खातों में ये साफ लिखा है कि कौन सी पेमेंट किस मद में किसके जरिए आई है, लेकिन अखराजात के मद में ये बात कहीं भी दर्ज नहीं है कि किसने किस वक्त किस काम के लिए कितना खर्चा लिया है। मैं कुछ समझा नहीं मुश्ताक भाई, क्या मतलब क्या है आपका? अरे निसार भाई, मुश्ताक भाई का मतलब ये है कि खातों में ये तो लिखा है कि किस किस तारीख में किसने कितना पैसा लिया है, लेकिन इसमें यह दर्ज नहीं है कि किस काम के लिए लिया था। क्यों मुश्ताक भाई, यही मतलब है ना आपका? हाँ, और फिर ये भी तो है कि हमारे अकाउंटेंट एक साथ कई चेक्स पे अब्बाजान और निसार भाईजान के दस्तखत लेते हैं और उन्हीं चेक से बहुत सा कैश वक्त पे वक्त निकाला जाता है। जाहिर है वो रकम छोटे कारीगरों की नकद अदायगी के लिए निकाली जाती होगी, मगर वो कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा ना। इस चेक के जरिए इतना पैसा इस काम के लिए निकाला गया है। अब हमारे अकाउंटेंट और मुंशी शुरू से ही इस तरह के खाते लिखते आए हैं। अब इसमें क्या किया जा सकता है? क्यों, सिस्टम को तो बदला भी जा सकता है कभी भी। ये कोई ऐसा कानून थोड़ी है कि जिसमें तरमीम ना की जा सकती हो। हमारा तिजारती लेन देन जिन लोगों के साथ होता है उनमें से 80% लोग अनपढ़ और अंगूठा छाप किस्म के लोग होते हैं। उनके हिसाब किताब ऐसे ही लिखे जाते हैं। हाँ, अगर तुम इसे बदलना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। मैं जरा बाहर से होके आता हूं। मुश्ताक भाई, मुझे तो लगता है कि निसार भाई अकाउंट्स के तरीकेकार को बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहते। वजह कई एक हो सकती है। अच्छा शबीर, चलो अभी हम अकाउंट्स को नहीं छूते। तो मुझे एक बात बताओ कि कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स की ऐसी कौन कौन सी मसनूआत हैं जो हम उनको बेच सकते हैं जिनके साथ हमारा तिजारत में सख्त मुकाबला है? मुश्ताक भाईजान, मैं आपकी बात समझा नहीं। शबीर, मैं चाहता हूं कि कश्मीर आर्ट का कारोबार करने वाले सभी लोग किसी न किसी तौर सिर्फ और सिर्फ हम पर इंसार करें। जाहिर है इसके लिए हमें कई अहम और ठोस कदम उठाने होंगे। मैं धीरे धीरे अपना सारा प्लान तुम्हें समझा दूंगा। मुश्ताक भाई, एक सच्ची बात बता दूं, आप सिर्फ पिछले 3-4 दिन से इस कारोबार के मैदान में हैं, लेकिन यकीन मानिए ऐसा लगता है जैसे आप 50 साल से इस लाइन में हो और हम ही लोग नए आए हैं। सच में? छोटे, ये तुम्हारी मोहब्बत है। आप क्यों इस तरह छोटी सी छोटी बात को दिल पे ले लेते हैं? आयशा, जिन बातों को तुम छोटी छोटी बातें कह रही हो उनके साथ मेरी इज्जत, मेरा वकार जुड़ा हुआ है। मैंने अपनी मेहनत, लगन और अल्लाह के करम से तिजारत की दुनिया में अपना मकाम हासिल कर लिया, लेकिन तो सब कुछ ठीक तो है अल्लाह के फजल से। फिर कौन सी परेशानी, कौन सा गम है आपको? अपने बच्चों के तौर तरीकों का गम है मुझे। निसार की खुदगर्जी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। उसकी अपने भाइयों के साथ बनती ही नहीं। निसार, हद से तुम कभी तजावुज करते हो? अब्बाजान, आप भी ना हमेशा हर चीज में अपना नफा नुकसान सोचते रहते हैं। छोटा भाई होकर अगर मगरमच्छ ने सबको ना निगल लिया तो बता देना निसार को। छोटे भाई को आग कराने में खुशी मिलती होगी ना तुम्हें? बोपटट, जब आग का पानी ही मर गया हो तो रिश्तों की अहमियत कहाँ बाकी बचेगी? शबीर ने अपनी मर्जी के मुताबिक बम्बई में शादी कर ली और मुझे वहीदुल ज़मा की नजरों में जलील करके रख दिया।
अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक हो जी। जी खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। हाजी साहब, ये मेरी नूर नजर मेरी बेटी हया है। कौन है ये? नाजो। मेरी बीवी। दरअसल मैं एक जरूरी वसीयतनामा बनवाना चाहता हूं, जिसमें मैं अपने सबसे छोटे बेटे शबीर अहमद मलिक को अपनी मनकुला व गैर मनकुला जायदाद से अपनी जिंदगी में ही बेदखल करना चाहता हूं। मुश्ताक को अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया, अच्छी तरह से शादी की, लेकिन अपनी बीवी के साथ छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफात होने की वजह से उसे तलाक हो गया और अब दोबारा निकाह करने के लिए राजी ही नहीं हो रहा। बुलंद चाय है मुबारक भाईजान। अरे मुशाह मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक है मुझको। ये अपनी निसार रोटी खा ले। मुझे अब ये मेरा घर गुलिस्तान मंजिल गुलिस्तान नहीं, एक पिंजरा लग रहा है और मैं इसमें एक बेबस पंछी की तरह जी रहा हूं, तड़प रहा हूं। शबीर के अब्बा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अल्लाह के फजल से सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। की नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। गुलशन बाजी, मैंने आपसे कुछ पूछना था। अब ये मत पूछना शगुफ्ता कि ये ड्रेस मैंने कौन सी फिल्म देखकर बनवाई। नहीं नहीं, वैसे इस ड्रेस की कहानी भी कम फिल्मी नहीं है। वो हुआ यूं कि जब मैं बन पर जा रही थी तो मेरे दिमाग में कोई डिजाइन ही नहीं था। खुदा का करना भी देखो, जब मैं वहां पर पहुंची तो वहां पर एक बड़े फौजी की बेटी आई हुई थी और उसके हाथ में एक फिल्मी मैगजीन थी। मैंने उसे वो मैगजीन ले ली। मैगजीन के पहले ही सफे पे जया बहादुर की फोटो लगी हुई थी और उस फोटो में जया बहादुर ने ऐसी ही ड्रेस पहनी थी। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। अच्छा, एक बात पूछती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप घर में भी यूं ही सारा दिन आईना देखती रहती हैं? शगुफ्ता, इसे बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मंजूर साहब तो मुझे आईना बेगम कह के चिढ़ाते रहते हैं। क्या करूं शगुफ्ता, सज सवरना मेरा शौक है, मेरी पहचान है। और वैसे भी मुझे दूसरे लोगों की तरह बदसूरत और बेसुरत दिखना अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये सब छोड़ो शगुफ्ता, मुझे ये बताओ आदिल के बारे में क्या सोचा है? आदिल के बारे में क्या सोचना है? माशा अल्लाह, अब तो हमारा आदिल रेंजर हो गया है। उसके लिए कोई लड़की वड़की देखी है या मैं आदिल के लिए खुद ही कोई दुल्हन ढूंढ लूं? वैसे हमारे खानदान में भी बहुत सी लड़कियां हैं। रेंजर बनने से क्या होता है? आदिल अभी अक्ल और उम्र से बहुत छोटा है, अभी शादी के लिए काफी वक्त है। हाँ भाई, सो तो है।
नाजो, तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? इसे मलखा कहते हैं। मलखा? हाँ, मलखा। ये कश्मीर का सबसे पुराना और बड़ा कब्रिस्तान है। ये जो तुम कब्रें देख रही हो, दरअसल मुख्तलिफ खानदानों और कुंबों के आबाई मकबरे हैं, जहां सदियों से उनके बुजुर्ग दफन। वो उधर उस जानिब हमारे खानदान का मकबरा है। हमारे जादू अजदाद, मेरे दादा, परदादा और दूसरे कई बुजुर्ग वहीं पे अब्दी नींद सो रहे हैं। रिवायत है कि यहाँ से जब जब हम गुजरते हैं तो उन्हें ऐसाले सवाब पहुँचाने के लिए हम फाते ज़रूर पढ़ते हैं। आप एक मिनट यहीं रुको, मैं फाते पढ़ के आता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल-मुअ्मिनीना वल-मुअ्मिनात वल-मुस्लिमीना वल-मुस्लिमात अल-अहयाइ मिनहुम वल-अमवात इन्नका गाफिरुज़ ज़ुनूबि वल-ख़तीयात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। चलो। इस घर में जो बॉम्बे की लड़की नाजू बहू बनकर आई है, उसका कोई कसूर नहीं है। घर के सारे लोग उससे खफा हैं। मुझे लग रहा है ये रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। मुश्ताक सही कह रहा है। अगर हमारे बेटे शबीर ने हमसे मशवरा किए बगैर इस लड़की से शादी कर ली तो उसमें इस लड़के का क्या कसूर है? जब से वो बेचारी आई है तब से अंदर कमरे में उदास बैठी है। अब फूफी जान उसे अब्बू जान के पास आने के लिए मनवा रही है। लो भवानी, हम कहीं से ले आई। बेटे, मेरी उम्र तकरीबन 70 बरस की है। जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देख चुका हूं मैं। लिहाजा मैं ये जरूरी समझता हूं कि तुम्हारे लिए कुछ बातों की वजाहत करूं। तुम किस शहर, किस कस्बे, किस कौम या खानदान से ताल्लुक रखती हो, मुझे अब इससे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ यह वाज़ेह करना चाहता हूं कि मेरे इख्तलाफात मेरे बेटे शबीर से हैं, तुमसे नहीं। तुम अब इस खानदान की बहू हो, इस घर की इज्जत हो।
इसलिए तुम्हें अपने दिल से तमाम खदशात और वसवसे निकालने चाहिए। मेरी नेक ख्वाहिशात और दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी बेटे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। आदिल, मेरे बार बार इसरार करने पर भी आपने अपने खानदान के बारे में कुछ भी नहीं बताया। पर क्या आप मुझसे मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछना चाहेंगे? ऐसी बात नहीं है। अजहर खान साहब की बेटी गुल अफरोज ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। अच्छा? चलो, बातें करते करते वक्त का बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहा। वक्त का क्या है, बीत ही जाता है। लेकिन कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ, ये सब भी तो मायने रखता है। ओफ आदिल, आप भी ना बातें खूब बना लेते हैं। लेकिन बातों बातों में तो हम असल बात करना ही भूल गए। असल बात? कौन सी बात? हमारी शादी की बात। शादी? पर आदिल, शादी के लिए घर वालों की रजामंदी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। क्या ये आपकी जिद है? नहीं आदिल, जिद नहीं है। पर मान लो अगर हमारे घर वालों ने इस रिश्ते को किसी भी बात से या किसी भी वजह से मंजूरी नहीं दी तो? सुनो हया, मैं जज्बाती तौर पर इतना कमज़ोर इंसान हूँ कि खुद को बेवकूफ़ समझता हूँ। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं बहुत ही सरफिरा भी हूँ। एक ऐसा सरफिरा जो अपनी मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा सकता है, अपनी ज़िंदगी भी। नहीं आदिल, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो आदिल।